हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। ये इसका 11वां पार्ट है। इसके पहले का 10 पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को जो है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। 61 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विस्तार किया गया था। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1978 में हुआ था और 44वें संविधान संशोधन के ही तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार में रख दिया गया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का यह एक साधन नहीं था। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का एक साधन नहीं था वो हिंसक कार्य। ठीक है, अहिंसक, गांधी जी अहिंसक थे, आप लोग जानते होंगे। तो उसमें जो है हिंसक कार्य नहीं था, असहयोग था, सबने अवज्ञा था, उपवास था, सामाजिक बहिष्कार था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है, तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर रखा गया है? तो 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार माना गया है। ठीक है, और 14 में क्या कहा गया है इसको भी आप लोग जान लीजिए। 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता। ठीक है, सबको कानून के समक्ष समान रखा जाए। ठीक है, 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर रोक। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखा जाएगा, ये 15 में कहा गया था। और 16 में कहा गया था, 16 में क्या कहा गया है? 16 में कहा गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर देना। ठीक है, और 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। इसको पूछता भी है ये 17 को। ठीक है, कि अस्पृश्यता का अंत जो है समानता के किस अनुच्छेद में रखा गया है, मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 17 में रखा गया है। ठीक है, और 18 कहता है, 18 आपका कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार में अंतर्गत आते हैं, 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, पॉइंट वाइज याद कीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट पूछ सकता है कि यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जैसे पूछता है स्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो 17 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट्स को इसमें से याद रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है। तो यह धारणा कहलाती है बैठ जाना। ठीक है, क्या कहलाती है? बैठ जाना। तो इसको याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो शक्तियों का बंटवारा है, तो ये भी सही है। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण तो बिल्कुल गलत है, शक्तियों का पृथक्करण नहीं किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लिखित संविधान तो ये बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व नहीं होता है, राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको देखना होगा, राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है। तो इसमें से पहला और तीसरा और 5वां सही होगा, तो डी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय जो है जब PIL भारत में लाया गया था तो उस समय PN भगवती मुख्य न्यायमूर्ति थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
67 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों को गठन किया गया है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 समितियों को। ठीक है, 24 समितियों में लोकसभा में जो है 16 समिति है। ठीक है, और 8 जो है राज्यसभा में 8 समिति है। ठीक है, टोटल भारतीय संसद में जो है 24 समिति है। ठीक है, और लोकसभा में 16 है और राज्यसभा में 8 है। ठीक है, तो इतना आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी राज्यसभा में पूछ देता है, कभी कभी लोकसभा में पूछ देता है, कभी कभी टोटल पूछ देता है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य है? तो ये 42वें संविधान संशोधन में ऐसा निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने को बाध्य होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद से संबंध में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में राष्ट्रपति को संसद के संबंध में नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। ये राष्ट्रपति को जो है संसद से संबंध में नहीं रखा गया है। ठीक है, राज्यसभा का विघटन कर सकेगा। तो राज्यसभा का विघटन पहली बात तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में। ठीक है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसको जो है 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून का प्रतिरूप माना जाता है। उसको जो है दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है 10वीं अनुसूची को। ठीक है, ये भी पूछता है प्रश्न कभी कभी कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो वो 10वीं अनुसूची में है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। 71 नंबर प्रश्न है, वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है? तो वो कहलाती है संचयी मतदान। ठीक है, एक से अधिक मतदान देने वाले जो होता है, किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकते हैं, वो संचयी मतदान के रूप में कहलाता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 72 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नांकित होते हैं। सही उत्तर देना है आपको। मतलब लोकसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं और कुल कितने होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल 22 सदस्य होते हैं और 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा, लोक लेखा समिति का। ठीक है, अगर प्राक्कलन का पूछ दे, प्राक्कलन समिति में कितने कितने होते हैं? तो प्राक्कलन में जो है 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, 30 सदस्य होते हैं, उसमें से जो है केवल लोकसभा के होते हैं। ठीक है, राज्यसभा में प्राक्कलन से कोई सदस्य नहीं जाता है। 30 सदस्य जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा के होते हैं। ठीक है, और जो लोक लेखा समिति के होते हैं तो 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को जो है आप लोग याद रखिएगा। 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह एक उधार का झोला है। ठीक है, कई देशों के संविधान से जो है मिलकर बना है। ठीक है, यह एक मौलिक संविधान है तो बिल्कुल गलत है। यह विकास का परिणाम है तो गलत है। यह अनोखा संविधान है, गलत है। उधार का झोला है। ठीक है, बहुत देशों के संविधान से मिलकर के भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो सी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा।
74 नंबर प्रश्न है, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो कहाँ पे? तो लोकसभा में, लोकसभा के समक्ष जो है लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य न माध्यम है न उद्देश्य है, ये एक उद्देश्य है, यह एक माध्यम है, यह एक अवयव है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? तो कल्याणकारी सिद्धांत यह विश्वास करता है कि राज्य जो है एक माध्यम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।